बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर रेसिपी जो कि बहुत बहुत ज़बरदस्त ही है और इसको आपको फुल वॉच करना होगा। मेरे कुछ सीक्रेट इसमें इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी है, तो आपको फुल स्किप किए बगैर आपको रेसिपी देखनी पड़ेगी। जस्ट सी द टेक्सचर ऑफ दिस खीर, वाओ, इट्स लुक्स वेरी अमेजिंग। तो चलिए करते हैं रेसिपी स्टार्ट। और ये है मेरा राइस पाउडर और इसकी जो है मैं आपको रेसिपी आगे चल के वीडियो में देती हूँ। बिना स्किप के आपको पूरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। तो जी सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पतीली के अंदर 1 कप चीनी को और मैं इसको करूँगी कैरमलाइज्ड। तो यहाँ पर जो है देखें दूध भी मैंने एक साइड पर पका लिया था और माशाल्लाह हमारी चीनी जो है कैरमल आहिस्ता आहिस्ता स्लो फ्लेम पे हो रही है। तो जैसे ही ये कैरेमल हो जाएगी मैं इसके अंदर जो है दूध ऐड करूँगी। स्लो स्लो आपने दूध ऐड करना है, एक साथ नहीं एक सारा डाल देना, उससे फटने का डर होता है दूध के। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अभी स्टार्ट में डालूँगी, ये टिप होती है इसकी। और कैरेमल को भी आपने ओवर कुक नहीं करना, इसकी वजह से खीर जल भी सकती है, कलर काला भी हो सकता है और टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। तो इसको आपने बड़ी एहतियात के साथ पकानी होगी। और यहाँ पर मैंने जो है कैरेमल के अंदर सारा दूध जो है डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब जो है चावल का पाउडर, जिसमें मैंने इलायचियाँ पीसी हुई डाली थी, वो डाल दी है। इलायची इसके अंदर पीसी है, इसकी मैं भी आपको थोड़ी देर में रेसिपी देती हूँ कि मैं पाउडर कैसे बना कर रखती हूँ। तो माशाल्लाह देखें ये बहुत जल्दी विदिन 10 मिनट्स में तैयार होने वाली खीर है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं और आपके पास इंस्टेंट खीर मिक्स रेडी हो घर में, तो ये विदिन 10 मिनट्स बहुत जल्दी से बन जाने वाली खीर है और बहुत ही लजीज। आपसे लोग रेसिपी पूछते रह जाएंगे, इतनी कोई मज़ेदार बनती है। जब भी मैं बनाती हूँ मेरे गेस्ट इसकी रेसिपी लाजमी पूछते हैं और इसको पैक करवा के भी लेके जाते हैं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है मेरे ही तरीके से। इसको ओवर कुक नहीं करना है, विदिन 10 मिनट्स आपने इसको रेडी कर देना है। इससे ज़्यादा कुक करेंगे तो उसका टेस्ट ख़राब हो सकता है, उसका जायका और उसका कलर ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे देखें मैं विक्स के साथ इसको अच्छे से जो है चावलों को जो छोटी छोटी सी कसर रह जाती है वो भी मैं इसको जो है मेल्ट कर देती हूँ। तो मैं बारी बारी जो है विक्स भी यूज़ करूँगी और स्पून भी यूज़ करूँगी। तो चलते हैं अब खीर मिक्स जो मैं बनाती हूँ उसके लिए मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ अच्छे खासे चावल, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रखती हूँ। तो चावलों को जो है मैं भिगो देती हूँ ओवरनाइट। फिर जो है दूसरे दिन जो है मैं उसको ड्राई करने रख देती हूँ एक कपड़े के ऊपर, जो 2 से 3 दिन का प्रोसेस होता है। जब वो बहुत अच्छे से ड्राई होने लगते हैं तब मैं जो हूँ उसको पाउडर फॉर्म में पीस लेती हूँ इलायची के साथ। उसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और मैं इसको जो है फ्रीज़ कर देती हूँ। जब हम फ्रीज़ कर देते हैं इसको तो आप इसको पूरा साल भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। जैसी कोई गेस्ट आए और आपने बनानी है, निकालनी है, इसको पकानी है और बहुत लजीज इसकी खीर मिनटों में बनने वाली तैयार हो जाती है। तो मेरे को मीठे की इतनी टेंशन नहीं होती। अगर आप भी चाहते हैं क्विक मीठा बनाना तो आपने ये पाउडर बना के घर में रख देना है। यहाँ पर आपने इसका टेक्सचर देखना है, क्या ज़बरदस्त थिकनेस के साथ मेरी खीर रेडी हो गई है। अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा पाउडर जो मैंने हाफ कप डाला है उसको आप इस बढ़ा भी सकते हैं। तो मुझे जो है कम पाउडर में डाल के, जो ज़्यादा दूध होता है उसकी खीर का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो माशाल्लाह से देखें बहुत ज़बरदस्ती पिस्ते बादाम के साथ मैंने गार्निश कर कर खीर रेडी करी है और बहुत लजीज बहुत मज़ेदार बनती है। रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।